फिर भी दुखी है क्यों? तो हमारे संत कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। देखो, जैसे हम खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, पहले जैसे बीज बोया फिर उसके बाद में निकलता है, ऐसे ही हम जो पूर्व जन्म में खेती करके आए, जैसे कर्म करके आए, वैसे अब मिल रहा है। अब हम जैसा कर्म करेंगे वो आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए ये जो जन्म मिला है भगवान के भजन के लिए मिला है। भजन करो, सत्संग करो, जीवन को सफल बनाओ, यही जीवन का सार है। सृष्टि प्रक्रिया बताई। ब्रह्मा जी के सबसे पहले मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, शरत कुमार। इसके पश्चात इनसे कहा सृष्टि करो। ये बोले मुझे सृष्टि नहीं करनी। बोले क्यों? हम तो छोटे हैं, हमें सृष्टि नहीं करनी। बोले तुम्हें ऐसे ही छोटे ही रहोगे। फिर शंकर जी को उत्पत्ति की, बहुत से शंकर जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो, और सृष्टि शंकर जी ने भूत प्रेत चांडाल पिशाच सब बना दिए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? तुम सृष्टि मत करो, तुम भगवान का भजन करो। शंकर भगवान भजन करने चले गए। इसके बाद में सप्त ऋषियों की रचना करी। फिर बाएं अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से मनु जी महाराज की उत्पत्ति हुई। बोलिए मनु महाराज की। देखो, हम मानव की संतान हैं। मनोजाता इति मानवः। हम मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहे जाते हैं। हम बंधन की संतान नहीं है, बंधर की संतान नहीं है। आजकल पुस्तकों में सिखाया जाता है कि हम पहले बंदर थे। पहले जो किताब होती थी उसमें बंदर दिखाई, छोटे छोटे बंदर होते थे, तो उससे आदमी की उत्पत्ति हुई है। ऐसा नहीं है। मनोजाता इति मानवः। हम मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम सबको मानव कहते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रासूति। ब्रह्मा जी के एक मानस पुत्र हुए कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। बोले मुझे भजन करना है। भजन कर। भजन करने लगे कर्दम ऋषि। भजन करते करते एक दिन मन में विचार आया। जल में तपस्या कर रहे थे तो कुछ मछलियां वहां थी, अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। पक्षी देखे बच्चों के साथ खेल रहे थे। कर्दम ऋषि के मन में आया मेरे भी बच्चे होते, मेरी पत्नी होती, हम भी आनंद में रहते। कर्दम ऋषि के मन में विवाह की जागृति हुई और तपस्या प्रारंभ कर दी। तपस्या करते करते 10,000 व्यतीत हुए। भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए तुमको। अब कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म लगे। बोले भगवान से मांगू क्या? अब शादी की बात करें तो भगवान से कहूँ शादी करा दो मेरी, तो शर्म लगे। पहले के लोग जब शादी करते थे ना तो शर्मा जाते शादी की बात को। आज तो भैया पहले ही कह दे मैं देखने जाऊं, शादी बाद में, पहले देखूंगा जाकर। लेकिन पहले इतने संस्कार होते थे, शादी की बात को सुनकर शर्मा जाते थे। अब कर्दम ऋषि को बड़ी शर्म लगी, मैं शादी कैसे कहूं। नारायण बोले मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज आप जैसी संतान चाहिए। क्योंकि पहले के भक्त बड़े चालाक होते थे। संतान चाहिए
और संतान कब चाहिए जब विवाह होगा? आप जैसी संतान चाहिए। भगवान ने कहा खास मैं संतान के रूप में प्रकट हूँ, आप शादी करो। मनु महाराज आएंगे और देवहूति को लेकर उनसे शादी कर लेना। इधर मनु महाराज अपनी देवहूति को लेकर आए तो एक पर्णकुटी में बैठे हुए, जंगल में झोपड़ी में बैठे हुए हैं कर्दम ऋषि महाराज। मनु महाराज आए अपने बेटी को लेकर। देवहूति बड़े राजघराने की लड़की है, राजा की पुत्री हैं, और जैसे ही सुना कि मेरे जो पति हैं झोपड़ी में रहते हैं, बड़ी प्रसन्न हुई। कर्दम ऋषि ने आसन दिया, बिठाया मनु महाराज के लिए, देवहूति के लिए। और मनु महाराज हाथ जोड़कर बोले मुनिवर एक कृपा करो। बोले क्या? मेरे बेटी से शादी कर लो, विवाह कर लो। कर्दम ऋषि ने कहा तुमने मेरी झोपड़ी देखी है? छोटा सा आश्रम बना हुआ है, उसमें घोंसले लटक रहे हैं चिड़ियों के, कुछ बिच्छू भी घूम रहे हैं झोपड़ी में, कुछ सांप भी ये कोने में पड़े हैं। तुम कैसे रहोगी देवी? सोच लो पहले। देवहूति ने कहा पिता ने मुझे जहां दिया है मैं वहीं जाऊंगा। मेरे पिता ने मन से वर्ण कर दिया है, मैं आपसे ही शादी करूंगी। दोनों का विवाह हो गया। पर्णकुटी में आए। कर्दम ऋषि बोले विवाह हो गया देवी, अब मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं, भगवान को याद कर लूं मैं। कर्दम ऋषि महाराज भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते 10 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आप हिसाब लगाओ, समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। ना नहाने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना। आजकल की धर्म पत्नी होती ना तो कहती है अरे बुढ़ा भजन ही करता रहता है, ना खाने को दे रहा है ना पीने को दे रहा है, मैं तो जा रही हूँ पीहर। लेकिन देवहूति ने ऐसा नहीं किया। देवहूति वन में जाती, कभी पत्ते खा लेती, फल मिल जाते फल खा लेती, ऐसे जीवन व्यतीत किया उन्होंने। वन में ऐसे ही रहने लगी। अपने पति को भजन करते देखती, उनको प्रणाम करती, उनको पहुंच देती थी, कहीं धूल न लग जाए। कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, और जब तक समाधि टूटी तब तक देवहूति बूढ़ी हो चुकी थी। कर्दम ऋषि ने पूछा अरे महाराज देवी तुम कौन? देवहूति हाथ जोड़कर बोली प्रभु मुझे भूल गए, कुछ वर्ष पहले मेरे पिता ने वर्ण किया था, विवाह किया था। अच्छा देवी तुम हो? बोले हाँ मैं ही हूं। तब कर्दम ऋषि कहते हैं तुष्टो हमाद्य मन विमान राजा। देवी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो क्या चाहिए? देवहूति ने कहा पतिदेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो इसमें मेरी खुशी है। देखो पहले की पत्नी पति ने जो कह दिया उस बात पर अमल करती थी कि आप खुशी मैं भी खुश, लेकिन मेरी एक इच्छा है, एक संतान हो जाए, उससे क्या अच्छी बात होगी। कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया, संकल्प कर दिया, और जैसे ही संकल्प छोड़ा तो कामक विमान हो गए, प्रकट हो गया। सुंदर कामक विमान बन गया, सुंदर सुंदर महल है उसमें सुंदर तालाब है, हजारों दास दासियां हैं। इतना सुंदर कामक विमान बनाया उन्होंने, और देवहूति को लेकर उस तालाब में स्नान कराया। और जैसे ही स्नान कराया देवहूति 16 वर्ष की हो गई, कर्दम ऋषि 20 वर्ष के हो गए। दोनों
देवहूति कर्दम ऋषि महाराज उस कामक विमान में रहने लगे। 9 कन्याएं हो गई, 9 कन्याएं हुई कर्दम ऋषि के, जिसमें अनसुईया है। सती अनसुईया का नाम कर्दम ऋषि की ही अनसुईया है। 9 संतानें हुई। कर्दम ऋषि बोले, देवी हमारे 9 संतान हो गई, मैं भजन करने जा रहा हूं। देवहूति बोली, एक बात तो सही है, इनकी शादी तो कर दो, एक बेटा भी हो जाता। कर्दम ऋषि को याद आ गया, भगवान ने कहा था आपका पुत्र बनकर आऊंगा, तो वो समय आ गया है। देवहूति माँ गर्भवती हो गई। समय आया तो कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान का प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए और जो ब्रह्मा जी के सप्त ऋषि हैं वो भी आए, उनसे विवाह कर दिया उनका अपनी कन्याओं का। और कर्दम ऋषि कपिल भगवान का दर्शन करके वन में चले गए। अब विचार करो, एक विचार करने की बात है यहाँ पर। भगवान आए घर पर, भगवान घर पर आ गए, लेकिन कर्दम ऋषि दर्शन करके सीधे जंगल में तपस्या करने चले गए। क्यों? भगवान जब घर में आ गए तो उनके दर्शन करने का फल अलग है, लेकिन भगवान के नाम जपने का फल अलग है, तपस्या का फल अलग है। देखो दुर्योधन जो था, भगवान के कितने दर्शन किए होंगे, ये न किए, लेकिन उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। दर्शन से भी उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, न शकुनी की हुई। बहुत दर्शन किए थे उन्होंने, साथ भी रहे, लेकिन भजन के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। भजन के बिना बिगड़ी किसी की नहीं बनती। इसलिए सुंदर भजन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या ही सर्वोत्तम फल है। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। राम नाम की लूट है और लूटी जाए तो लूट, ये अंत समय पछताए वो जब प्राण जाएंगे छोड़े। भजन कर राम का जीवन का भरोसा क्या है। भजन कर राम का जीवन का भरोसा क्या है। उठा दोनों हाथ, बहुत बड़ी सोच आ रही है, उठा दोनों बिल्कुल सीधे हाथ और बजा के ताली। सजन एक रात की लहर का भरोसा, सजन एक रात की लहर का भरोसा, सजन एक रात की लहर का भरोसा है। सजन एक रात का जीवन का भरोसा क्या है। सजन एक रात का जीवन का भरोसा क्या है। सजन एक रात
नहीं देते, साथ नहीं देते तुम तो जाते हैं, साथ नहीं देते जाते हैं। प्रभु मगन तेरे ठिकाने पवन के करने बादल बन जाते, पवन के करने बन जाते, आरत के करके करने धन बन जाते, जो धन धन खाया वो पीला भरोसा क्या है, सजन इस रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, सजन इस रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, सजन इस रात की दुल्हन का भरोसा सजने रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, सजने रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, सजने रात की दुल्हन का भरोसा क्या है, सजने रात की दुल्हन का बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, कर्दम ऋषि वन में तपस्या करने चल गए, लेकिन भगवान घर पे जन्म ले लिया। जो भगवान का दर्शन है उसका महत्व अलग है, और भगवान की तपस्या का फल उसका अलग है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन,
घर में देवहूति माँ बैठी हुई हैं, कपिल भगवान हैं। धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन सुंदर श्रृंगार किया कपिल भगवान का, सुंदर वस्त्र पहनाए, एक व्यास गद्दी बनाई और वहां पर उठाया। देवहूति माँ कहने लगी, बेटा मैं एक बात पूछती हूँ आपसे। निर्विण्णो नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् येन न प्रबंधान्तमा प्रभु। बेटा मैंने संसार बहुत भोग लिया, मैं राजा की पुत्री हूँ, पति भी मेरे ऐसे जिन्हें कामक विमान तैयार कर दिया, मन में जो इच्छा करो तुरंत आ जाता था। इतना सुख मिला मुझे, लेकिन मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई है, मेरे इंद्रियों की तृप्ति आज भी नहीं हुई है। आंखें कहती हैं सुंदर रूप को देखो, जीभ कहती है सुंदर पकवान खाओ, और जो नाक है वो कहती है सुंदर सूंघो। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती है, कान अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, बुद्धि कुछ अलग कहती है, मन कुछ अलग कहता है। अब मैं क्या करूं, इनको मन को बस मैं कैसे करूं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ आप तो स्वयं विदुषी हैं, स्वयं ज्ञानी हैं, मैं आपको क्या उपदेश करूं, आप मेरे से बहुत बड़ी हैं। कपिल भगवान कहते हैं, लेकिन आपने पूछा है तो जरूर जवाब दूंगा। सबसे पहले मन को जीतना है तो रसना को जीतिए, अपना स्वाद पर काबू पाए। मन कहता है कि रसगुल्ले खाने हैं तो खाओ जरूर, लेकिन भगवान का भोग लगा। यदि भगवान का भोग लग गया तो भगवान से जुड़ गया। आंखें कहती हैं सुंदर दृश्य देखो तो भगवान का सुंदर चित्र देखो। कान कहती हैं अच्छा संगीत सुनना है तो भगवान के भजन सुनो। कि मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजीत। माँ ये मन ही बंधन मुक्ति का कारण है, इस मन को समझाओ। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदत परिगृह। अष्टांग योग के विषय में बताया, प्राणायाम के विषय में बताया। उसके बाद कहा जो सुख दुख हैं वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन भगवान का भजन करो। देखो उल्लू होता है ना, उसको दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन उल्लू कहता है हमेशा रात बनी रहे। और कौवा होता है कौवा, वो कहता है कि हमेशा दिन बना रहे। तो उनके चाहने से तो सुख दिन रात तो बदलते नहीं है, और हमारे चाहने से फिर सुख दुख नहीं बदलते, केवल भगवान के नाम के सुमरन से बदलते हैं। कहा भगवान कृष्ण का जो जीवन है सबसे ज्यादा दुख भगवान कृष्ण को मिला। राम जी को इतना नहीं मिला जितना कृष्ण को मिला। इनका जन्म कहाँ हुआ? जेल में। जन्म लेते ही भाग गए वृंदावन, गोकुल में आए। 7 दिन के थे, पूतना मारने आ गई। 1 वर्ष के थे,
तृणावर्त मारने आ गया। और 5 वर्ष तो कितने राक्षस आए मारने के लिए भगवान को। कालिया नाग आया, उसका मंथन किया। 7 वर्ष के थे, इंद्र ने मारने की पानी बरसा दिया वृंदावन में कि ये सभी ब्रजवास खत्म हो जाए। भगवान ने उनको भी बचाया। 11 वर्ष के थे, मामा कंस ने मारने के लिए बुला लिया। मथुरा आए, सोचा थोड़ा यहाँ रहेंगे। जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर। वहां से भगवान भागे, द्वारका पहुंच गए। और द्वारका में जाकर शांति से बैठे ही थे। पांडव बोले हमारी रक्षा करो, हम संकट में हैं। अब भगवान पांडवों को बचाने आए। कौरव पांडवों का युद्ध हो गया तो इधर शांति मिली, तो अपने घर में युद्ध हो गया। 56 करोड़ यदुवंशी उनकी आंखों के सामने मारे गए। भगवान की आंखों के सामने इतने 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए, लेकिन भगवान ने दुखी नहीं देखी। भगवान ने कभी दुख लगाई नहीं कि मुझे दुख है। भगवान का एक चेहरा है कृष्ण का, उसमें हंसते हुए देखा है। भगवान कहते हैं अहरनिश मुस्कुराओ, अहरनिश मुस्कुराता रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक संत हुए तुगड्या जी महाराज। श्रीमद् भागवत कथा में हमें कुछ दान प्राप्त हुआ, उनकी सूची इस प्रकार से है। श्री सुंदर शर्मा जरौली 100 रुपये, 100 रुपये श्री खिच्चू भाई साहब जरौली, 100 रुपये श्री राकेश पाठक जरौली, 50 रुपये श्री ओमवीर प्रजापत जरौली और 521 रुपये धर्मवीर प्रजापत जरौली, 50 रुपये सतीश चंद शर्मा जरौली और 201 रुपये श्री शीशपाल शर्मा जरौली और 10 रुपये स्वर्गीय तारामल प्रजापत जरौली, 100 रुपये राजकुमार सरजी जरौली, 201 रुपये गुप्तदान, 501 रुपये मास्टर महेश्वर शर्मा जरौली, 100 रुपये मलुका शर्मा जरौली, 500 रुपये प्रेमवती जरौली, 50 रुपये राजकुमार प्रजापत जरौली, 101 रुपये श्री स्वर्गीय राकेश पंडित जी जरौली, 50 रुपये मोकम हलवाई जरौली, 50 रुपये श्री रमेशन प्रजापत जरौली, 100 रुपये राजू प्रजापत जरौली, 50 रुपये श्री पप्पू गुरुजी जरौली, 100 रुपये अनुज सनोप रामतार शर्मा जरौली और 500 रुपये कैलाश बाबूजी जरौली, 50 रुपये गुप्तदान, 105 रुपये सीताराम बोहरे जरौली, 50 रुपये गिरीश गुप्तदान जरौली, गिरीश गुप्ता जी जरौली, 50 रुपये दिनेशन लाला जरौली, 50 रुपये हरि बाबू शर्मा गुरुजी जरौली, 101 रुपया श्री राजू गुरु जरौली, 100 रुपये चौधरी जयविंदर सिंह जरौली, 200 रुपये अंकित चौधरी जरौली, 100 रुपये चौधरी हेमपाल सिंह जरौली, 20 रुपये श्री
अब है कि मैं दान नहीं कर सकता, मेरा मन ही ऐसा बनाया, क्या मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? मैं बहुत परेशान हूं, आप ही बताओ। लोग ताने मारते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, मुझे क्या करना चाहिए? तुम ही बताओ। बल्लभाचार्य कहते हैं, अरे बेटा, भगवान के दर्शन के लिए पैसे की चिंता की मत करो। बोले क्या करूं? मैं एक प्रक्रिया बताता हूं भजन की, भक्ति की, उसको तुम करो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। सेठ जी ने कहा पैसा तो खर्च नहीं होंगे। बोले पैसे नहीं खर्च होना एक भी। बोले करना जरूर है तुझे। बोले ठीक है, बताओ। सेठ जी से कहा कि प्रातः काल सुबह उठना, हाथ पैर धुल के अपने बिस्तर पर बैठ जाना और आंख बंद कर भगवान से प्रार्थना करना। मैं घर में बाल कृष्ण की मूर्ति लेके आया हूँ, उनको स्नान करा रहा हूँ, उनका भोग लगा रहा हूँ, उनको मैं माखन मिश्री खिला रहा हूँ और दूध पिला रहा हूँ। ये रोज चिंतन करना, सुबह उठकर, सुबह शाम दोनों करना। अब सेठ जी घर पर आए, डेली यही काम करने लगे। प्रातः काल उठ जाते और भगवान को उठाते। के प्रभु को सबसे पहले उठाया, स्नान कराया, दूध का भोग लगाया और फिर नित्य क्रिया चलती थी। अब सेठ जी की चिंतन करते करते इतनी प्रक्रिया बढ़ गई, पहले 1 घंटा करते थे, फिर 5 घंटा ध्यान लगाते थे भगवान जी का। तो एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी ज्यादा पड़ गई। सेठ जी आंख बंद कर सोच रहे हैं, अरे चीनी ज्यादा पड़ गई भगवान जी के भोग में। सोचने लगे, अरे इतनी चीनी से तो 2 दिन में काम चल जाएगा। वो सोचकर जैसे चीनी वापस निकालने लगे डाल के, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्या कर रहे हैं भगवान जी? अरे क्या कर रहे हैं? भगवान जी अब प्रकट होकर कहने लगे, सेठ, अरे ज्यादा चीनी पड़ गई तो पड़ जाने दे, तेरा क्या चला गया? अरे भगवान जी 2 दिन का काम चलता। तो चिंतन करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं, हम सारे पिता सदा तम वज्ञाय मां मृत्यु पुरतेर चाविडंबनम। देखो, भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक भक्त वो होता है जो मंदिर में भगवान के दर्शन करता है। एक भक्त वो होता है जो सभी प्राणियों में और संतों में भगवान के दर्शन करता है। और तीसरा भक्त होता है, सिए राम माय सब जगह जानी, करौ प्रणाम जोर जोर पानी। राम मैं सब जगह जानी, करौ प्रणाम जोर जोर पानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। एक ताली बजा के कोई राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, सबके सम्मति दे भगवान। सीताराम सीताराम, सबके सम्मति दे भगवान।
होता है जो सब जग में भगवान को ही देखता है, वही उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त वही है जो सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सभी प्राणियों में मुझको देखे, वही सबसे बड़ा भक्त है। सभी प्राणियों पर दया करे, सत्य बोले, वही सबसे बड़ा भक्त है मेरा। यदि ऐसा नहीं करता तो जैसे राख में किया हुआ हवन है। आपने खूब भजन किया और झूठ बोलते गए तो वो राख में हवन हो गया कि राख में आप सामग्री डाल रहे। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन बालक जब गर्भ में आता है तब सूक्ष्म रूप होता है उसका, 10 दिन में थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, 1 महीने में सिर का निर्माण होता है, 3 महीने में संपूर्ण शरीर बन जाता है। बच्चे का 3 महीने में संपूर्ण शरीर बन जाता है। और जब 7 महीने का हो जाता है सोले गई खेल में, 30 गई तेरे मदद खेल में, 30 गई तेरे सामने खेल में, 30 गई तेरे मदद खेल में। 40 गई नारी के मेल में, 40 गई नारी के मेल में, 55 हाथ मल माया सगुना रे, माया सगुना रे, अरे भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम आवे, भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम आवे, भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम आवे। अरे भजन करे तो सब सुख पावे, धन दौलत तेरे काम आवे, करे तो सुख पावे, धन दौलत तेरे काम आवे, माया तेरी नहीं जावे, माया तेरी नहीं जावे, आदमी बीच चले माया सगुना चले, माया सगुना चले, माया सगुना चले, माया सगुना चले। स्याही जाए सफेदी आवे, तन की हालत से खुद सब जावे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की हालत से खुद सब जावे, स्याही जाए सफेदी आवे, तन की हालत
भाव कीर्तन हमारा मन हमारा मन हमारा मन हमारा मन तुम्हारा मन हमारा मन जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कपिल भगवान कहते हैं मां पाना है विश्वास करो। दूसरा भगवान से संबंध बनाओ, चाहे पुत्र मान लो, चाहे भगवान मान लो, चाहे पति मान लो। मीरा ने भगवान को पति माना, लेकिन भगवान से संबंध होना चाहिए। कोई भी संबंध बनाओ, भगवान सब छूट देते हैं। चाहे पुत्र बना लो, मित्र बना लो, कोई संबंध बनाओ, भगवान से संबंध बनाना चाहिए। फिर समर्पित हो जाओ भगवान के प्रति। ये तीन संबंध जब आएंगे तो भक्ति आ जाएगी। एक व्यक्ति बोला कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। भगवान भागवत में भक्ति का वर्णन करते हैं। विद्वान कहता है विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः, और मूर्ख कहता है विष्णाय नमः विष्णाय नमः विष्णाय नमः। लेकिन उसकी भावना अच्छी होनी चाहिए, विश्वास ये होना चाहिए कि भगवान का है, ये मंत्र भगवान का है। तो ये तीन संबंध जब बन जाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये प्रसंग देवहूति मां सुन रही है। सुनते सुनते देवहूति ने आंखें बंद की, और दसवीं जब भक्ति होती है, अपना शरीर एक नदी में परिणित हो गया, एक सिद्धरा नाम की नदी बन गई। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान आचमन कर गंगा सागर की तरफ चले गए। यहाँ तृतीय स्कंद संपन्न हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मनोस्तु सतरूपायाम तीसरा कन्या जजीरे आकोतिष्य देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। मनु महाराज के 3 बेटियां हैं, 2 पुत्र हैं। देवहूति का प्रसंग आपने सुना। आकुति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पर यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। देखो, हम यज्ञ कोई भी करें, चाहे पूजा पाठ करें, चाहे भागवत करें, ये यज्ञ ही माना जाता है। यज्ञ हमने कथा करी वही भी यज्ञ है, हवन किया वही यज्ञ है। यज्ञ क्या चीज है? यज्ञ वही विष्णु, स्वयं विष्णु ही यज्ञ भगवान है। जो हम आहुति देते हैं ना, किनको यज्ञ में हवन में देते हैं, वो भगवान अग्नि देव स्वयं लेते हैं और देवताओं के पास पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुखाद अग्नि रजायत। भगवान के 2 मुख हैं, एक तो ब्राह्मण भगवान का मुख है और दूसरा अग्नि भगवान का मुख है। हम ब्राह्मण को भोजन क्यों खिलाते हैं? इसलिए कि भगवान को लगेगा, इसलिए ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है।
एक हवन में जो आहुति दी जाती है तो वो देवताओं को लगता है, देवताओं के पास जाता है, भगवान के पास जाता है। तो यज्ञ में दक्षिणा उनकी पत्नी का नाम है, और प्रसूति नाम की जो पत्नी है उनका दक्ष प्रजापति के यहाँ विवाह हुआ। 16 कन्याएं थी और छोटी कन्या थी सती, जिनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, परीक्षित बोले गुरुजी एक बात बताओ, शंकर जी का अपमान क्यों किया दक्ष ने? शंकर जी तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं शंकर जी, उन्हें महादेव कहते हैं, उनका अपमान कर दिया। ऐसा कौन सा प्रसंग है गुरुजी, अब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, एक दिवस की बात है, दक्ष को प्रजापति का पद मिल गया, प्रजापति का पद मिल गया। सभी देवता बुलाए गए यज्ञ में, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए। सभी देवताओं ने दक्ष को प्रणाम किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं किया। दक्ष ने देखा कि सभी देवता मेरे से प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं, जो विष्णु हैं ये भी भगवान हैं, कोई बात नहीं, लेकिन शंकर को प्रणाम करना चाहिए, मेरे से उम्र में छोटा है। और भगवान को गालियां देने लगा, शंकर भगवान को गालियां देने लगा। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, अपने कैलाश पर्वत पर आ गए और भगवान का भजन करने लगे। शंकर भगवान भोलेनाथ भजन करते हैं। एक दिवस की बात, दक्ष ने फिर यज्ञ कराया कनखल में, हरिद्वार के पास कनखल है, वहां यज्ञ कराया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंकर जी के यहाँ कोई न्योता नहीं दिया। सभी देवी देवता जा रहे हैं यज्ञ में, कैलाश पर्वत पर विमान जा रहा था। सती ने पूछ लिया, अरे देवताओं कहाँ जा रहे हो? उनकी बहनें थी, वो भी जा रही थी। बहन कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पास कोई न्योता नहीं आया? तो पार्वती सोचने लगी, मैं तो अपने पिता की सबसे प्यारी संतान हूं, पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अपने पति के पास पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ भजन कर रहे थे, बार बार चक्कर लगाती हैं पति के। भगवान ने आंखें बंद करके भजन कर रहे थे। जब देखा सती मैया चक्कर लगा रही हैं, आंखें खोल ली। पूछा, देवी आप परेशान क्यों चिंतित रहती हो तुम? पार्वती मैया ने कहा, भगवान ये बात बताओ कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम यज्ञ में नहीं जा रहे? शंकर बोले, कोई पत्री आएगी नहीं, कोई निमंत्रण आया कि नहीं? सती बोली, आया जरूर होगा, भेजा जरूर होगा, लेकिन हो सकता है रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई हो, नहीं आ पाया हो। मुझे पिता के घर जाना है। शंकर भगवान बोले, कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सनेह, तुलसी तहान जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, सती आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाने जाइए, चाहे कंचन बरसे। सोना बरस रहा हो लेकिन हमें खुशी ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। सती बोली, मतलब आप ये बात किसके ऊपर कह रहे हैं? बोले,
तुम्हारे पिता के ऊपर कह रहा हूं। अब पिता की बात सुनी, अब कोई माता की पीहर की बुराई करने लगे, तुरंत झगड़ा हो जाता है, तुरंत झगड़ा हो जाता है। सती जी भोलेनाथ से कह रही है, भोलेनाथ एक बार हमारी सुनाओ, सुना रही हो। जय हो। आप कह रहे हो कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हाँ, तो एक बात मेरी मान में तुमने कोई खरीद नहीं रही और मैं जा गई और कह रही क्या हाय सीता ले बोले जय हो। और भोले बोले ये खदाए में विघ्न पैदा कर दिया। लेकिन जो भृगु ऋषि थे उन्होंने जल आमंत्रित किया, सभी गणों को बहा दिया। गण चले गए शंकर जी के पास में। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने कहा देवो कैसे आयो, सती नहीं आई। पूरा वृतांत कहा। पूरा वृतांत सुनकर शंकर जी क्रोधित हो गए। शंकर जी क्रोध आया, शंकर जी ने अपना एक जटा से बाल उठाड़ा, उसे वीरभद्र पैदा हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र पैदा हो गया। विशाल काय शरीर है उसका, सिर है उसका आसमान में, धरती पर है उसके पैर, हाथ में तलवार लिए हैं। भगवान शंकर ने आज्ञा दी, बोले जब मेरी सती नहीं तो मेरा ससुराल भी नहीं, ससुराल नहीं है मेरा। जब तक सती थी तो मेरा ससुराल था। वीरभद्र से कहा जाओ यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र चल दिया। यज्ञ हो रहा था और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के भूत प्रेत आदि जो गण थे वो तेजी से जाने लगे। ऋषि मुनि कहने लगे आंधी कहां से आ गई, आंधी कहां से आ गई, ये तूफान कहां से आ रहा है। ऋषि मुनि चिल्लाने लगे ऋषि मुनि। एक बोला महाराज लग रहा है गैया आ रही है, शाम का समय गोधूली का बेला हो चुका है, गैया आ रही है। एक बोला अरे दोपहर का समय है, गोधूली की बेला नहीं है। और ये सोचते सोचते वीरभद्र दौड़ता हुआ आया और यज्ञ को तहस नहस कर दिया, पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। जितने भूतगण थे
ऋषि मुनियों को पकड़कर मारने लगे। देवता भाग गए डर कर वहां से। जो पूषा में मुनि थे उनकी दाढ़ी नोच दी। भृगु ऋषि थे उनको मार कर भगा दिया। हाहाकार मच गया। लेकिन उस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु नहीं आए। दौड़े दौड़े देवता ब्रह्मा की शरण में गए, विष्णु की शरण में गए। बोले महाराज पहली बार हुआ है, यज्ञ भंग हुआ है, आप ही कुछ करिए। ब्रह्मा विष्णु बोले तुम यज्ञ में गए क्यों? जिस यज्ञ में शंकर जी का नाम नहीं लेते उस यज्ञ में गए क्यों तुम? तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। जब हम नहीं गए तो तुम क्यों गए? बोले महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत मार लगाई है, अब आप ही कुछ कर सकते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी ने आते भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को देखा, देवताओं को देखा, उठ खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। प्रणाम किया भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को। कैसे आना हुआ महाराज, स्वागत है आपका। वो कहने लगे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा भवं भवानी सह्यं नमामि भवं भवानी सह्यं नमामि। कहने लगे कर्पूर गौरम, आपका जो शरीर है कपूर की तरह है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, आप करुणा के अवतार हैं, दया के अवतार हैं आप। आपको क्रोध क्यों आ रहा है? संसार सारम, आप संसार का सार करने वाले हो। एक बात बताओ, संसार का सार क्या है? संसार का सार है मृत्यु। जन्म लिया और मरना निश्चित है तो उसका सार हो गया। आदमी ने कर्म किया और शरीर चला गया तो सार क्या है? संसार सारम, संसार का सार है मृत्यु। मृत्यु देने वाले हो। भुजगेंद्र हारम, आप सर्पों की माला पहनते हैं। सदा वसंतम, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हर ऋतु में प्रसन्न एक जैसे रहते हैं। भवम भवानी सहितन नमामि। एक बात और देखो, भगवान जो विष्णु हैं वो नीले हैं और भोलेनाथ कपूर की तरह है। क्यों? सतोगुण है विष्णु, रजोगुण है ब्रह्मा जी और तमोगुण है भगवान भोलेनाथ। जो सतोगुण है उसे तो सफेद होना चाहिए, रजोगुण है मिट्टी की तरह होता है और तमोगुण नीला होता है। लेकिन तमोगुण में भगवान भोलेनाथ आते हैं तो कपूर की तरह क्यों हो गए? भगवान भोलेनाथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ का जो नीला वर्ण था विष्णु भगवान के चला गया और जो भगवान विष्णु का कपूर की तरह वर्ण था वो भगवान भोलेनाथ के पास आ गया। नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगं सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासा यज्ञचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले हैं भगवान विष्णु। स्तुति करने लगे भगवान भोलेनाथ की। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो गए। मांगो क्या चाहिए तुमको? बोले महाराज यज्ञ पूरा कर दो। पहुंच गए यज्ञ में। बोले हमें आहुति तो मिलेगी नहीं,
हमें क्या करना चाहिए? तो बोले जो बचेगी वो शंकर जी की आहुति होगी, जो बाद में साइड में बच जाती है ना, वो शंकर जी की आहुति होती है, शंकर जी की आहुति है। और यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सफल हुआ, भगवान भोलेनाथ पर्वत पर चले गए। सती माता का अगला जन्म पार्वती के रूप में हो गया और उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। बोले शंकर भगवान की, बोले पार्वती मैया की। भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं भोलेनाथ। इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, अन्य देवता नहीं होते। बोलिए शंकर भगवान की। मेरे भोले तुम ही दिल के अंदर भोले बाबा तुम ही दिल के अंदर। अब बजा के ताली, ये हकीकत है धोखा नहीं, ये हकीकत है धोखा नहीं है, ये हकीकत है धोखा नहीं है। भोले बाबा तुम ही दिल के अंदर, भोले बाबा तुम ही दिल के अंदर, ये हकीकत है धोखा नहीं है, ये हकीकत है धोखा नहीं है, ये हकीकत है धोखा नहीं है। भोले बाबा तुम ही दिल के अंदर, ये हकीकत है धोखा नहीं है। भोले बाबा तुम ही दिल के अंदर, ये हकीकत है धोखा नहीं है, ये हकीकत है धोखा नहीं है। आप आ जाओ इस दिल के अंदर, आप आ जाओ इस दिल के अंदर, आप आ जाओ इस दिल के अंदर, आपसे कोई पर्दा नहीं है, आपसे कोई पर्दा नहीं है, नहीं है, आपसे कोई पर्दा नहीं है। हटेगा जब तालियां बजावे ऊपर करके। क्या हो तुम्हें देखा तो लगता है ऐसा, तुम्हें देखा तो लगता है देखा, भुला
सूरत से देखा सूरत से देखा नहीं है, नहीं है राग सूरत से देखा नहीं है, राग सूरत से देखा नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। इसके बाद प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षां जगता स्थितौ।
मनु महाराज के दो पुत्र हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद किसे कहते हैं? सुरुचि और सुनीति दो पत्नी हैं, और ध्रुव जी महाराज इनके पुत्र हैं, सुनीति के, सुरुचि के हैं उत्तम। उत्तानपाद किसे कहते हैं? हम सब उत्तानपाद हैं, जितने यहां बैठे हैं उत्तानपाद हैं। क्यों उत्तानपाद कैसे कहते हैं? जिसका सिर नीचे हो, पैर ऊपर हो। हम जब जन्म लेते हैं तो उल्टे ही पैदा होते हैं, तो हम सब उत्तानपाद हैं। हमारी दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहते हैं सुंदर नीति को, और सुरुचि कहते हैं अपनी रुचि के अनुसार काम करने वाले को। हम उत्तानपाद, हम जीव हैं। जीव आत्मा की दो पत्नी हैं, एक मनमानी, एक सुनीति, सुंदर बुद्धि वाली। हम किसको सबसे ज्यादा मानते हैं? सुनीति को या सुरुचि को? मनमानी को या सुंदर नीति वाली को? बताओ किसको मानते हो तुम सब? मनमानी को, सुरुचि को। अपने रुचि के अनुसार काम करते हो तुम, लेकिन सुंदर नीति को नहीं मानते। यदि सुंदर नीति सुनीति की मानोगे तो ध्रुव जी महाराज होंगे, और ध्रुव जी होंगे तो भगवान मिल जाएंगे। और अपने मनमानी करोगे, सुरुचि की मानोगे तो उत्तम में उत्तम पुत्र होगा, लेकिन वो यक्षों के द्वारा मारा गया था, तो पुत्र भी दुख देगा। तो मनमानी करोगे तो दुखी रहोगे। इसलिए सुंदर नीति की मानो, शास्त्रों की बात मानो, ग्रंथों की बात मानो, तो ध्रुव, आपकी बुद्धि ध्रुव हो जाएगी, निष्ठा बुद्धि में आ जाएगी, तो भगवान स्वतः ही मिल जाएंगे। तो उत्तानपाद जी महाराज की दो पत्नी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति को घर से निकाल दिया, वो बाहर रहने लगी। उनके पुत्र हुआ ध्रुव जी महाराज जब 5 वर्ष के थे। देखो सुनीति जो थी ना, संतों के पास जाती थी, बच्चों को सत्संग में ले जाती थी, अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देती थी, संतों के पास जाती थी। संतों ने कहा कि बेटी तुम बहुत सेवा करती हो हमारी, मांगो क्या चाहिए तुमको? तो सुनीति ने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल जो मेरा पुत्र है इसका मन भगवान में लगा रहे, ये सुयोग्य होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज एक बार उनको पता चला कि उत्तानपाद मेरे पिता हैं, खेलते खेलते पिता की गोद में बैठ गया। सुरुचि ने हाथ पकड़कर उसे नीचे धक्का मार दिया। ध्रुव जी महाराज को बहुत गुस्सा आया और बोले माँ क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? तो सुरुचि कहती है ध्रुव ये तेरे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूं। इस गद्दी पर तभी बैठेगा पहले भगवान के वरदान मांगेगा, भगवान से वरदान मांगेगा, उनसे वरदान मांगना कि गर्भ में जन्म मेरे में, तब ये गद्दी मिलेगी। और ध्रुव जी महाराज ये सुनकर अपनी माँ के पास में आए, रोते रोते ध्रुव जी के पास, माँ के पास पहुंच गए और कहने लगे माँ एक बात बताओ, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत बुरा हूं माँ। सुनीति बोली बेटा क्या बात हो गई, क्या परेशानी है तुझको? मैं पिताजी के पास चला गया, मेरी माँ ने कहे ध्रुव महाराज
मैया में मोसीले मारो रोए कहे बुरा आज मैया मैं मोसीले मारो रोए कहे बुरा आज मैया मैं मोसीले मारो में मोसीले मारो जननी में मोसीले मारो मैया के गोद में बैठ जाते हैं और रोते हैं, मैया मुझे आज मेरी मौसी ने मुझे धक्का मारा, पिताजी ने कुछ नहीं बोला,
क्या बात थी बेटा, मुझे बताओ तुम। माँ ने कहा कि पहले भगवान का भजन करो, उनसे वरदान मांगना, कहना कि मैं तुलसी के गर्भ से जन्म लूं, तब उसके बाद में ये गद्दी मिलेगी। नीति ने कहा बेटा वो तेरी माँ है, तेरी माँ ने कुछ गलत नहीं कहा। मैं बड़ी अभागी हूं, मैं तुझे सुंदर शिक्षा नहीं दे पा रही हूं बेटा। रोते हुए सुनीति कहती है मां मंगलम तात परे सुमंता। बेटा कभी किसी की अमंगल की कामना मत करो। तुमने ये कैसे कहा? मां ने धक्का मारा। मां ने तुम्हें वो जगह बताई है जो परम पिता की गद्दी है। उसने तो ये बताया है कि भगवान का भजन करो। मैंने तुझे ये नहीं आज तक नहीं कहा कि तू भगवान का भजन कर। बेटा उसने बहुत बड़ी बात कह दी। माँ आप किस भगवान की बात कर रही हैं? वो भगवान है कहाँ? सुनीति कहती है वो कण कण में रहता है। हरि व्यापक सारे वस्त्र समाना, प्रेमते प्रगटे होए में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना। सुनीति ने कहा वो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। पूछा मिलेगा कैसे भगवान? जब है तो मिलेगा कैसे? यही प्रश्न एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था। जो तुम्हारा भगवान है वो है भी या नहीं? यदि है तो कहां रहता है और वो मिलेगा कैसे? ये 3 प्रश्न कर दिए और बीरबल से कहा जाओ ये 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे दो। एक समय 1 महीना दे रहा हूं तुमको, 1 महीने के पश्चात इसका जवाब लूंगा। बीरबल अपने घर पे आ गया। 1 महीना तो आनंद से काटा। जब 4 दिन बीत गए उदास रहने लगा। उसका 12 साल का एक लड़का था। उसने कहा पिताजी आप क्यों परेशान रहते हैं? क्या बात है? बीरबल ने कहा बेटा अब मैं मरने वाला हूं इसलिए उदास हूं। 1 महीना व्यतीत होने जा रहा है, मुझे जवाब का पता नहीं है। भगवान कहाँ रहता है ये तो पता है, कण कण में रहता है, लेकिन उसे ये कैसे कहूंगा, प्रैक्टिकल कैसे करूं कि भगवान यहाँ पर है और रहता भी है तो मिलेगा कैसे, ये मुझे बताओ। उस लड़के ने कहा पिताजी आप आराम से रहिए, मैं जवाब दूंगा। समय आया, दरबार में पहुंच गया। सभी दरबारी हंसने लगे। बोले पंडित जी महाराज तो आई नहीं, बड़ी बड़ी भगवान की बातें करते थे, डर कर भाग के लग रहा है। लड़का खड़ा हो गया, मैं आया हूं, मैं पिताजी किसी काम से बाहर गए हैं, मैं दूंगा जवाब। तुम छोटे से बालक, तुम कैसे भगवान बताओगे कहां पर है? उन्होंने कहा एक बात बताओ, दूध मंगाओ। अभी दूध मंगाया गया, लकड़ियां मंगाई गई, कढ़ाई मंगाई गई, दूध उबाला जा रहा था। सभी दरबारियों से पूछा क्या इसमें घी है? दूध में घी है? सब बोले क्या दूध से घी निकलता है? बोले हाँ है। बोले दिखाई कहां दे रहा है? दूध में घी है, दिखाई कहां दे रहा है? तुमने मान लिया है नहीं है? बोले हाँ है। तो भगवान कण कण में है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। बोले अब दूध से
घी निकालो आप, उसे गर्म करोगे, उसे मथोगे, रात में जमाने के लिए रखोगे, सुबह उसका मंथन करोगे, तब जाके घी निकलता है। तो भगवान को प्रकट करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा तीनों से भक्ति करनी पड़ती है, तब भगवान मिलते हैं। केवल मन से ही नहीं मिलते, वाणी से भी करना चाहिए, कर्म में भी करना चाहिए, तब भगवान मिलेंगे। सुनीति ने कहा बेटा भगवान कण कण में है, तुम भजन करो भगवान का। माँ सो गई रात में, ध्रुव जी सो गए। रात में ध्रुव जी उठे और सीधे जंगल में जाने लगे। जंगल में पहुंच गए। चलते चलते जंगल में नारद जी ने दृश्य देखा। क्षत्रिय बालक है, 5 वर्ष की उम्र है इसकी, और ये भजन करने जा रहा है भगवान का। इसकी परीक्षा लूंगा। नारद जी पहुंच गए और नारद जी का श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारद जी महाराज नारायण 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 करते हुए पहुंच गए ध्रुव जी के पास और प्रश्न करने लगे, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो, किसके बालक हो? ध्रुव जी ने कहा पिता का नाम है उत्तानपाद, सुनीति मेरी माँ का नाम है, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ वन में। नारद जी ने कहा वन में जाने से भगवान थोड़ी मिलते हैं। नारद जी कहते मेरी माँ ने कहा था भगवान कण कण में है, तो वन में भी भगवान है। नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी पक्की है, इसकी विश्वास है कि वन में भी भगवान है। बोले शेर आ जाएंगे, खा जाएंगे तुझको? तो ध्रुव जी ने कहा शेर में भी भगवान है। कहा तुम जंगल में खाओगे क्या? ध्रुव जी कहते हैं जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए कुछ और भी देगा। परमात्मा जब जन्म देता है तब दांत नहीं होते हैं, तब दूध की व्यवस्था कर अपने आप भगवान कर देता है। इतने करोड़ों जीव हैं, लेकिन जिस बालक ने जन्म लिया उसके दूध की व्यवस्था वो परमात्मा करता है। जिस बालक ने जन्म लिया, चाहे वो किसी का भी हो, कोई जीव हो सकता है, सबकी व्यवस्था परमात्मा दूध की करता है। जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए तो परमात्मा अपने आप खाने की व्यवस्था भी करेगा। गुरु जी महाराज समझ गए, विश्वास पक्का है, और कहा जाओ भजन करो। बोले गुरु जी लेकिन बिना गुरु जी के ज्ञान नहीं मिलता है। मेरी माँ ने कहा था किसी को गुरु जी बना लेना,
आप ही आ गए हो महाराज, मेरे गुरुजी बन जाओ और मुझे गुरु दीक्षा दो। तो नारद जी ने मंत्र दे दिया ध्रुव जी के लिए, तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप दिया। ध्रुव जी महाराज जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय चंद्रवंदनाय, वासुदेवाय चंद्रवंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय चंद्रवंदनाय, वासुदेवाय चंद्रवंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने लगे। 5 वर्ष की उम्र है केवल, और ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। 1 महीना व्यतीत हो गए, तपस्या करते करते फल खा लेते थे। और देखिए सबसे पहले परीक्षित महाराज जी शंकर पार्वती जी का पूजन कर रहे हैं, और जो भी भक्त आके पूजन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 1 महीना व्यतीत हो गया, ध्रुव जी फल खा लेते थे। दूसरा महीना चला, फल छोड़ दिए खाने ध्रुव जी महाराज ने, केवल पत्ते खाने लगे। तीसरा महीना बीता, वायु पीने लगे। चौथा महीना बीता, अपने श्वास को रोक लिया। 6 महीना व्यतीत हुआ, अपने प्राण रंध्र बंद करके और ध्रुव जी महाराज भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपते करते करते अपनी श्वास को रोक लिया ध्रुव जी महाराज ने। जैसी श्वास को रोका, ब्रह्मांड में जितनी पवन थी, हवा थी, वो भी रुक गई। भगवान ध्यान करने लगे, भगवान भी स्थगित हो गए। देवता तड़पने लगे, हवा नहीं रह गई। जहां के तहां सब देवता थे, पशु पक्षी सब खड़े के खड़े रह गए, मूक रह गए। देवता दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले प्रभु ये क्या हो गया, हम जी नहीं पा रहे, हमारा मन नहीं लग रहा है। बोले क्यों? बोले ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने श्वास से हवा रोक ली है, ब्रह्मांड रुक गया है, आप कुछ करिए। नारायण भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, और ध्रुव जी के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य माम विचां प्रसुप्तां संजीवयत्यधर शक्ति गुणधामना। भगवान नारायण खड़े हैं ध्रुव जी के पास में, आंख बंद कर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, और भगवान खड़े। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया भगवान खड़े खड़े, लेकिन ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली। भगवान कहते हैं अरे ध्रुव आंख खोलो, मैं आ गया हूं, लेकिन ध्रुव जी ने फिर भी नहीं खोली। भगवान ने ध्यान लगाया तो उनके जो मन में विष्णु की, भगवान नारायण की छवि थी, उसको बाहर निकाला, और जैसे ही छवि बाहर आई, ध्रुव जी हड़बड़ाकर बोले कौन है? जैसे ही देखा जो छवि अंदर थी
वो बाहर आ गई और साष्टांग प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप अनंत हैं, आप निराकार हैं, निर्गुण हैं, निरीह हैं। नारायण ने कहा, ध्रुव मांगो क्या चाहिए तुमको? ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई कामना नहीं है। भगवान बोले, ध्रुव जी तुम कुछ नहीं मांग रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो कामना थी गद्दी पाने की, वो तुमको मिल जाएगी। और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्ष राज्य करोगे पृथ्वी पर, और अगले जन्म में इंद्र भी आप बनेंगे और ध्रुव नाम से आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसा कहकर नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले नारायण भगवान की। इधर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास आते हैं और कहते हैं, अरे उत्तानपाद, तेरे बेटे ध्रुव ने भगवान के दर्शन कर लिए। ध्रुव जी महाराज ने भगवान के दर्शन से प्रमोदित हो गए। उत्तानपाद सुनीति और सुरुचि को लेकर ध्रुव के पास जा रहे हैं और ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया, साष्टांग सुरुचि को प्रणाम किया, पहले सुरुचि को प्रणाम किया। क्यों? बोले, हे माँ, यदि आप कटु वचन नहीं कहती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। इसके बाद में अपने पिता को प्रणाम किया, हे पिता, आप यदि मेरी मौसी के प्रति प्रेम भाव नहीं ज्यादा करते तो मुझे वन में नहीं जाने देते। और सुनीति के गले में लगकर ध्रुव जी रोने लगे, माँ आप जैसी माँ सबको दे, जिन्होंने मुझे इतनी सुंदर शिक्षा प्राप्त करी, इतने सुंदर संस्कार दिए। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव के वंश में आगे चलकर पृथु महाराज हुए, जिनसे इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है। पहले इस पृथ्वी का नाम वसुंधरा था। क्या नाम था? वसुंधरा। बाद में पृथु महाराज हुए, इन्हीं के नाम से पृथ्वी नाम पड़ गया। पृथु महाराज की पत्नी का नाम है अर्ची। इन्होंने सुंदर उपदेश दिया, सनक सनंदन आदियों से उपदेश किया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बड़े बड़े यज्ञ करते थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। यज्ञ में बकरों की घोड़ों की बलि देते थे, यज्ञ में घोड़ों की बकरी की बलि देते थे। नारद जी महाराज आए और प्राचीन बरही से कहने लगे, अरे राजन, दुनिया में पापी देखे लेकिन तुम जैसा नहीं देखा। राजा बोला, मैंने क्या पाप कर दिया? बोले, आप बकरों की बलि देते हो हवन में और घोड़ों की बलि देते हो, ये गलत बात है। तो प्राचीन बरही कहता है, महाराज ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बकरों की बलि दो, घोड़ों की बलि दो। नारद जी कहते हैं, राजन ये नहीं लिखा हुआ है। बकरा किसे कहते हैं पता है तुम्हें? हम जो बकरा क्या करता है? बकरी क्या करती है? मैं। तो हमारे अंदर जो मैं शब्द है, अभिमान शब्द है, जब भी पूजा पाठ करें, हवन करें, तो अपनी अभिमान को निकाल दो, मैं शब्द को निकाल दो। जो मैं शब्द बोलते हैं ना पूजा पाठ के समय, इसको निकाल दो। और घोड़ा किसे कहते हैं? अभिमान को। जैसे तुम्हारा घोड़ा देखा हो ना, सीधे उठा के चलता है, नीचे नहीं देखता घोड़ा, आगे ही देखता रहता है। अब जब भी पूजा पाठ करें, हवन करें, तो अभिमान रूपी घोड़े को निकाल दो। कभी ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, अभिमान आ जाए मन में। यदि आपने अभिमान किया है
तो वो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। नारद जी ने एक सुंदर कथा सुनाई। हेलो, कुछ श्रीमद् भागवत कथा में दान प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से है। 101 रुपए श्री जतन शर्मा जरौली, 51 रुपए श्री बुद्धसेन प्रजापत जरौली, 201 रुपए डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान जरौली, 100 रुपए श्री बसंतलाल प्रजापत जरौली, 100 रुपए श्री मुंदर जरौली, 10 रुपए गुप्तदान, 50 रुपए अजय सनोप तारा सिंह प्रजापत जरौली और 50 रुपए श्री लल्ला सिंह चाट भंडार जरौली, 50 रुपए रोदा सूर्यवंशी जरौली। ये श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। पार्वती मैया शंकर जी बैठे हैं खुदाई में नचाए हुए में। आ जाओ शंकर जी। आपके सामने भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की झांकी है। इनकी सुंदर झांकी का वर्णन करें और भगवान का श्रृंगार का वर्णन, रूप का वर्णन आप विस्तार से सुनेंगे। और ओए प्रधान जी हो, ओए मां पर्चा भरे जा रही है। ये मैं चला कैलाश में और तू दोपहर में रोटी और एक लोटा पंगिया चोरी के लिए। मैं ना लाऊं तेरी भाभी भोले भंडारी, तने तो ना बिल्कुल ही तंग कर दी। रोज रोज कैलाश पर्वत पर चढ़ना। ताली बजा ताली।
एक सन्नाटा